हे माता ब्रह्मचारिणी, पर्वत राज हिमालय की दुलारी, नवरात्रि के दूसरे दिन की तुम हो उजियारी। हाथ में जपमाला और कमंडल, भक्तों के जीवन से संकट दूर करने वाली हमारी तुमसे ही आरंभ होती है। नवरात्रि की पावन साधना, तुमसे मिलती है संयम, तप और धैर्य की शक्ति। जगदम्बा, हम सब पर कृपा बरसाओ, भक्ति और विश्वास का प्रकाश फैलाओ, घर घर में सुख शांति का वरदान दो, अपने भक्तों को सदा अपना आशीर्वाद दो। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की इस पावन और मंगलमय कथा में। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि यह पवित्र पर्व माँ दुर्गा की उपासना, शक्ति, भक्ति और साधना का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। आज के दूसरे दिन पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी पर्वत राज हिमालय की पुत्री हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। इनकी पूजा करने से शक्ति, संयम, तप, धैर्य की संचार की ऊर्जा मिलती है। आज की कथा में मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की वह पवित्र कथा, और साथ ही हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि का महत्व और पौराणिक कथा, और साथ ही सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। इन कथाओं के माध्यम से हमें समझने का अवसर मिलेगा कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, आत्मशक्ति और आध्यात्मिक जागरण का समय है। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, अगर आप चाहते हैं माता रानी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, आपके कष्ट दूर हो, तो इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा को सुनते हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी। माता की यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलते हुए किसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य भव्य तो नहीं था, परंतु यहाँ के लोग बहुत धार्मिक, श्रद्धालु और तपस्वी थे। यहाँ के राजा हेमवान अपनी धर्म निष्ठा और भक्ति के लिए विख्यात थे। उनकी रानी मैना देवी अपने तप, त्याग और सौम्यता से प्रजा का हृदय जीत चुकी थी। राजा और रानी भगवान शिव और माँ पार्वती आदि शक्ति के परम उपासक थे। वे प्रतिदिन आदि शक्ति माता की आराधना करती और यही संकल्प करती कि एक दिन उनके घर में ऐसी संतान जन्म ले जो स्वयं धर्म, भक्ति और शक्ति का प्रतीक बने। समय बीता। एक दिन रानी मैना ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का स्वरूप अलौकिक था। उसकी मुख पर तेज, आंखों में करुणा और हृदय में अद्भुत शांति झलक रही थी। राजमहल में चारों ओर आनंद और उत्सव का माहौल था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की। यह कन्या संसार को धर्म, संयम और तपस्या का मार्ग दिखाएगी। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही अत्यंत साध्वी, विनम्र और संयमी थी। अन्य राजकुमारियां जब खेलों में रुचि लेती, वहीं पार्वती भक्ति और ध्यान में समय बिताती। वे प्रतिदिन प्रभात होते ही गंगा जल में स्नान करती, शिव जी के नाम का जप करती, हाथों में तुलसी और बेल पत्र चढ़ाती। उनका मन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता। वे राजमहल के वैभव से परे साधु संतों की संगति और मंत्र जाप में प्रसन्न रहती। एक दिन ऋषि नारद राजमहल में आए। उन्होंने कन्या पार्वती का तेज देखा और राजा रानी से कहा, हे राजन, यह कन्या साधारण नहीं, ये स्वयं शक्ति का अवतार है। इसका भाग्य अद्भुत है। भगवान महादेव की अर्धांगिनी बनेगी और विश्व का कल्याण करेगी। राजा रानी तो यह सुनकर अभिभूत हो गए, किंतु पार्वती के हृदय में तो पहले से ही भगवान शिव के प्रति अद्भुत भक्ति और आकर्षण था। जब ऋषि ने यह भविष्यवाणी सुनाई तो उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि केवल और केवल शिव जी को ही अपना वर बनाएंगे। पार्वती ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने महलों का सुख त्याग दिया, आभूषण उतार दिए, साध्वी वस्त्र धारण किए। वे पर्वतों की गुफाओं में बैठकर शिव जी का ध्यान करने लगी। शुरू में उन्होंने
केवल फल फूल खाकर तप किया। फिर समय बीतते बीतते केवल पत्तों पर अपना जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया, केवल वायु पर ही जीवित रही। उनकी यह तपस्या वर्षों तक चलती रही। ऋषि मुनि और देवता भी उनके तप की शक्ति से विस्मित हो गए। तपस्या के दौरान पार्वती ने असंख्य कठिनाइयों का सामना किया। कभी हिमालय की गुफाओं में बर्फ की ठंडी हवाएं चलती, कभी सूर्य की तपन तपाती, कभी जंगली जानवर उन्हें डराने आते, परंतु पार्वती अडिग रही। उन्होंने एक क्षण भी शिव जी के ध्यान से विचलित नहीं होने दिया। उनका मन तप में गहन होता चला गया। देवताओं ने देखा पार्वती इतनी कठोर तपस्या कर रही है, परंतु शिव जी गहन समाधि में लीन हैं। वे पार्वती के तप को समझ नहीं पा रहे थे। देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजा, वे शिव जी का ध्यान भंग करें, लेकिन कामदेव शिव जी की समाधि भंग नहीं कर पाए और स्वयं भस्म हो गए। पार्वती ने जब यह समाचार सुना तो वे और अधिक कठोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक प्रभु शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं इस तप से पीछे नहीं हटूंगी। इसी घोर तपस्या और स्वयं के कारण माता का स्वरूप ब्रह्मचारिणी कहलाया। ब्रह्म का अर्थ होता है तप, त्याग और ज्ञान, और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार पार्वती का यह तपस्विनी रूपी माता ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसी दौरान हिमालय की तलछटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुधनवा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत ही गरीब था, परंतु धर्म और भक्ति में दृढ़ था। सुधनवा की पुत्री किरण बचपन से ही माता पार्वती की आराधना करती। जब उसने सुना राजकुमारी पार्वती घोर तपस्या कर रही है, तो उसने भी प्रण किया कि वे भी माता की राह पर चलेंगी। किरण ने उपवास रखा, प्रतिदिन जप किया और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने लगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, परंतु वे दृढ़ रही। एक दिन उसे स्वप्न में माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन हुए। माता ने कहा, बेटी, तपस्या से मन शुद्ध होता है, सत्य की प्राप्ति होती है। तुम निरंतर साधना करती रहो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। यह सुनकर किरण का हृदय प्रसन्नता से भर गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित होने लगे। जब पार्वती की तपस्या कई वर्षों तक चलती रही, तो स्वयं नारद मुनि पुनः आए। उन्होंने कहा, देवी, आपका तप असाधारण है। देवता ऋषि भी आपके धैर्य और संयम से चकित है। शीघ्र ही शिव जी आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे। यह सुनकर पार्वती ने और अधिक गहन ध्यान करना शुरू कर दिया। अब वे दिन रात समाधि में लीन रहती। पार्वती ने जिस समय तपस्या प्रारंभ की, उस समय केवल हिमालय ही उनके धैर्य का साक्षी नहीं था, बल्कि सारा लोक उनकी शक्ति से प्रभावित था। उनके तप की गर्मी से असुरों का बल क्षीण होने लगा। जो दानव पहले प्रजा को सताते, वे भी भयभीत होकर छिपने लगे। गांव में चारों ओर चर्चा फैल गई कि हिमवान की कन्या पार्वती घोर तपस्या कर रही है और उनके तप से ही चारों दिशाओं में शांति का संचार हो रहा है। साधारण लोग उनके तप के कारण संकटों से मुक्त हो रहे हैं। प्रजा को अन्न अधिक मिलने लगा, वर्षा समय पर होने लगी, असुरों का आतंक कम हो गया। राजमहल में रानी मैना अपनी पुत्री की तपस्या को देखकर बहुत चिंतित थी। उन्होंने कई बार पार्वती को समझाया, बेटी, तू राजकुमारी है, तुझे सुख वैभव में रहना चाहिए। ये कठोर तप किस लिए? तेरे शरीर पर दुबलापन और पीड़ा के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। परंतु पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, माँ, यह तप कोई दुख नहीं, बल्कि मेरा सौभाग्य है। मैं शिव जी को पाने के लिए जन्मी हूँ। इस तपस्या से मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है और मुझे असीम आनंद मिल रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए। जब तक मैं अपने आराध्य की प्राप्ति नहीं कर लेती, तब तक इस साधना से पीछे नहीं हटूंगी। माता मैना जानती थी कि पुत्री का संकल्प अटल है। उन्होंने आंसुओं को रोकते हुए आशीर्वाद दिया। देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या से असुरों का आतंक कम हो गया है, लोक में धर्म की पुनः स्थापना हो रही है।
वे सभी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, भगवान, पार्वती तपस्या कर रही है, परंतु महादेव समाधि में लीन हैं। यदि शिव जी इन्हें स्वीकार नहीं करते तो यह संसार असंतुलित हो जाएगा। हमें कोई उपाय करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से कहा, तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। पार्वती ब्रह्मचारिणी रूप में तप कर रही है। जब उनका तप पूर्ण होगा तब शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेंगे, उन्हें स्वीकार करेंगे। पार्वती ने जब अन्न, फल और पत्ते भी त्याग दिए, वे केवल निर्जल तपस्या करती रही। कई दिनों तक बिना भोजन और जल के वे केवल शिव नाम का जप करती। उनके शरीर की चमक भीतर की तपस्या से और अधिक बढ़ गई। साधारण लोग उन्हें देखकर कहते, यह तो स्वयं शक्ति का अवतार है। इनकी तपस्या से ही संसार सुरक्षित है। भगवान शिव ने जब देखा पार्वती का तप असाधारण है तो उन्होंने सोचा, अब इसकी परीक्षा लेनी होगी। एक दिन वे वृद्ध तपस्वी के रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। बेटी, तू इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही है? यह तो शरीर को नष्ट कर देगी। किसके लिए कष्ट सह रही है? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तप कर रही हूँ। वे मेरे आराध्य हैं। मेरे लिए संसार का कोई अन्य पुरुष योग्य नहीं। वृद्ध ने कहा, शिव तो योगी हैं, भस्मधारी हैं, वनवासी हैं। उनका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं। वे तो शमशान में रहते हैं। क्या तू एक राजकुमारी होकर ऐसे तपस्वी को अपना पति बनाएगी? यह सुनकर पार्वती की आंखों में भक्ति की ज्वाला जग उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे जैसे भी हो, मेरे प्रभु तो शिव हैं। मैं उनका वर्ण कर चुकी हूँ। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। चाहे वे शमशानवासी हो, योगी हो, ये तपस्वी, मेरे लिए वे परम पुरुष हैं। मैं ही उनसे विवाह करूंगी, किसी से और नहीं। यह सुनकर वे वृद्ध मुस्कुराए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। वे स्वयं भगवान शिव थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, पार्वती, तुम्हारी यह तपस्या अद्वितीय है। तुम्हारे तप और संयम ने मुझे प्रसन्न कर दिया। शीघ्र ही समय आएगा जब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। यह सुनकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। पार्वती ने आंसुओं से भरे नेत्रों से प्रणाम किया और ध्यान करती रही। इधर गांव में सुधनवा की पुत्री किरण भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करती रही। उसकी घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कभी भोजन का एक दाना उपलब्ध नहीं था, लेकिन किरण ने माता पर भरोसा रखा। एक दिन नवरात्रि के दूसरे दिन उसने माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पूरी श्रद्धा से की, व्रत रखा। रात को उसे स्वप्न में माता प्रकट हुई और कहने लगी, बेटी, चिंता मत करो, कल तुझे और तेरे परिवार को अन्न और समृद्धि मिलेगी। अगली सुबह अचानक गांव के सरदार ने घोषणा की, एक बड़ा अनाज का भंडार गांव में पहुंचा है। हर गरीब परिवार को अन्न मिलेगा। सुधनवा का परिवार भी उससे भरपूर अन्न पाकर आनंदित हुआ। किरण ने माता का धन्यवाद दिया और कहा, हे माता, आपके व्रत और कृपा से हमारा जीवन बदल गया। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी माता की कथा हमें सिखाती है, संयम धैर्य से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त सच्चे मन से व्रत और उपवास करता है, माता उसे संकट से मुक्त करती है। जब भगवान शिव ने वृद्ध रूप में प्रकट होकर पार्वती को उनके तप का फल दिया और ये आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे, तब पार्वती के हृदय में अपार आनंद का संचार हुआ। राजा हिमवान और रानी मैना को भी यह समाचार मिला कि उनकी पुत्री की तपस्या स्वीकार कर ली गई है। वे भी पुलकित हो उठे और देवी का आशीर्वाद लेकर बोले, बेटी, तेरी साधना ने हमारे कुल को धन्य कर दिया। अब हमारा जीवन सफल हो गया है। देवताओं ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने आनंद में आकाश से पुष्प वृष्टि की। नारद मुनि ने गंधर्वों को बुलाकर भक्ति गीत गाए। चारों ओर घोषणा होने लगी, पार्वती का तप पूर्ण हुआ, अब जगत में धर्म की विजय होगी। देवताओं ने भी समझा कि पार्वती के ब्रह्मचारिणी रूप ने संसार को संयम, धैर्य और तपस्या का संदेश दिया। पार्वती जी ने स्वयं प्रकट होकर हिमवान से कहा, राजन, शीघ्र ही महादेव स्वयं लेकर आएंगे।
और पार्वती का विवाह उनसे होगा। यह विवाह केवल एक परिवार का नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन संसार में धर्म की रक्षा करेगा। हिमवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान, यह हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। हम इस दिव्य विवाह की तैयारी करेंगे। इस बीच पार्वती अभी भी साधना में लीन थी। वे जानती थी अभी उनका तप अधूरा है। जब तक विवाह का समय नहीं आता तब तक उन्हें संयम बनाए रखना है। उन्होंने और भी गहन ध्यान किया। कई बार ऐसा हुआ उन्होंने जल तक नहीं पिया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। तपस्या करते करते उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश मंडल छा गया। गांव की कन्या किरण जो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना कर रही थी, उसके जीवन में भी कठिन समय आया। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। अंत तो पहले ही कम था, अब जल भी सूखने लगा। लोग परेशान होकर गांव छोड़ने लगे। सुधनवा का परिवार संकट में आ गया। किरण ने माता से प्रार्थना की, हे माता ब्रह्मचारिणी, आपने मुझे पहले संकट से उबारा था, अब फिर से रक्षा कीजिए। मैं आपका व्रत और अधिक श्रद्धा से करूंगी। रात में उसे स्वप्न आया, माता ब्रह्मचारिणी हाथ में कमंडल और जप माला लेकर प्रकट हुई है। कहने लगी, बेटी विश्वास रख, कल तुम्हारे गांव में वर्षा होगी, सब संकट मिट जाएगा। सुबह जब लोग उठे तो आकाश में घने बादल छाए हुए थे। थोड़ी ही देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई। गांव वाले आनंद से भर उठे और किरण को धन्यवाद दिया। उसने माता ब्रह्मचारिणी का व्रत किया। पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर कई ऋषि उनके दर्शन करने आते। उन्होंने पार्वती से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? क्या आपको भय नहीं लगता? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, यह आत्मा को निर्मल करने का मार्ग है। तप से मन में धैर्य आता है, संयम आता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जो तप करता है वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए करता है। मेरी यही साधना शिव जी की आराधना है, परंतु इससे संसार के सभी प्राणी भी कल्याण पाएंगे। ऋषिगण यह सुनकर अभिभूत हो गए। कहने लगे, देवी, आप साक्षात ब्रह्मचारिणी हैं। आपकी साधना से ही धर्म का दीपक प्रज्वलित रहेगा। एक दिन भगवान शिव पुनः पार्वती के सामने प्रकट हुए। इस बार वे साधारण तपस्वी के रूप में नहीं बल्कि अपने दिव्य रूप में आए। उनकी जटाओं से गंगा प्रभावित हो रही थी। उनके गले में नाग था, हाथ में त्रिशूल। उन्होंने पार्वती की तपस्या को देखकर कहा, हे देवी, तुम्हारी साधना और संयम से मैं खुश हूँ। तुमने जो ब्रह्मचर्य और तप का मार्ग अपनाया, इससे संसार को सदैव प्रेरणा मिलेगी। शीघ्र ही तुम्हारे और मेरे मिलन का शुभ समय आएगा, तब हम दोनों मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। यह कहकर शिव जी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। पार्वती का हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। इसी समय गांव में किरण के घर में एक और घटना घटी। उसके छोटे भाई को गंभीर रोग हो गया। गांव का वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर सका। सब लोग निराश हो गए। किरण ने माता ब्रह्मचारिणी का व्रत संकल्प लिया। दूसरे दिन निर्जल उपवास किया। उसने दिन रात माता का जप किया। रात को स्वप्न में उसने देखा माता ब्रह्मचारिणी कमंडल से जल छिड़क रही है और कह रही है, बेटी चिंता मत कर, यह जल तेरा भाई पिएगा तो स्वस्थ हो जाएगा। सुबह जब वह उठी तो आश्चर्य हुआ। पास में एक छोटा सा पात्र रखा है जिसमें शुद्ध जल था। उस जल को उसने अपने भाई को पिलाया और देखते ही देखते रोग दूर हो गया। गांव के लोग इस चमत्कार को देखकर बोल उठे, सत्य है, माता ब्रह्मचारिणी की महिमा अपरंपार है। ऋषि मुनियों ने कहा, जो कोई भी नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करता है, उसे तप, संयम और धैर्य की शक्ति प्राप्त होती है। उसके जीवन से भय, चिंता और असफलता दूर हो जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन का मार्ग प्रकाशित होता है। हर मनुष्य अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। अब समय आ गया जब शिव और पार्वती का दिव्य मिलन होना था। देवताओं ने शुभ समाचार सुनकर सभी दिशाओं में हर्ष फैला दिया।
राजा हिमवान के महल में तैयारियां होने लगी। कन्या पार्वती को सजाया गया, परंतु वे अब भी अपने ब्रह्मचारिणी स्वरूप की भांति विनम्र थी। गांव वाले भी इस विवाह की कथा को सुनकर आनंदित थे। सभी लोग यही कह रहे थे, यह विवाह केवल एक युगल का नहीं बल्कि धर्म और शक्ति का मिलन है। राजा हिमवान और उनकी रानी मैना के आश्रम में साध्वी पार्वती के तप की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब जब वर्षों तक समय बीत चुका था, पर्वतों की ठंडी हवाएं, बारिश की झड़ी, तपते सूर्य की किरणें, कठोर भूख प्यास थी, पार्वती जी के संकल्प को डिगा ना सकी। सारे देवगण यह देखकर विस्मित थे। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, देवेंद्र देखो, यह वही पार्वती है जो पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती के रूप में शिव को पति मान चुकी थी। आज पुनः उसी सत्य को सिद्ध करने के लिए तप कर रही है। इसकी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। इंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु सचमुच यह ब्रह्मचारिणी का रूप अद्वितीय है। इसके तेज से समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। उसकी साधना से धरती, आकाश और पाताल में भक्ति का संदेश पहुंच रहा है। एक दिन महान तपस्वी नारद जी पुनः वहां आए। उन्होंने पार्वती जी को तपस्या में लीन देखा। उनका शरीर सूख चुका था, परंतु नेत्रों में तेज और मन में अटूट शांति थी। नारद जी ने कहा, पुत्री, तुम्हारी ये साधना अद्वितीय है। ब्रह्मचर्य का पालन और स्वयं की ज्योति ने तुम्हें ब्रह्मचारिणी बना दिया। यह रूप संपूर्ण स्त्री जाति के लिए आदर्श है। तुमने जो संकल्प लिया वह अवश्य पूर्ण होगा। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे लिए यही जीवन का लक्ष्य है। मैं शिव जी को पति रूप में प्राप्त करूंगी। यदि यह तब भी असफल हो जाए तो मैं जन्म जन्मांतर तक इसी मार्ग पर चलती रहूंगी। देवगण पार्वती जी की तपस्या से प्रभावित होकर उनकी परीक्षा लेने आए। वे ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, हे कन्या, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? संसार के त्रिपुरारी शिव तो अकिंचन, विरक्त, भस्मधारी हैं। वे गृहस्थ धर्म में नहीं रहते। ऐसे विरक्त योगी को पति बनाने का विचार क्यों कर रही हो? यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें स्वर्ग के किसी देवता से विवाह करा दें। पार्वती मुस्कुराई, दृढ़ स्वर में बोली, मान्यवर, आप जो कुछ कह रहे हैं वे मेरे लिए सत्य नहीं। मेरे लिए तो शिव ही सर्वस्व हैं। वे विरक्त नहीं, जगत के पालन करता हैं। वे भस्मधारी नहीं, स्वयं सृष्टि के लिए सुशोभित स्वामी हैं। मैं उन्हें ही पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। आपके द्वारा दिया गया कोई भी अन्य विकल्प मेरे लिए व्यर्थ है। देवताओं ने यह उत्तर सुनकर एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में आदर था। उन्होंने सोचा, यह कन्या सचमुच अडिग है, इसे कोई डिगा नहीं सकता। उसी समय तारकासुर का एक दूत आया। उसने पार्वती को तपस्या करते देखा। हंसते हुए बोला, अरे भोली कन्या, इस व्यर्थ तपस्या से क्या मिलेगा? तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो ऐश्वर्य और भोग का जीवन जीना चाहिए। यह शिव तो तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। आओ मेरे स्वामी, तारकासुर से विवाह कर लो। वे तुम्हें तीनों लोकों की रानी बना देंगे। यह सुनते ही पार्वती की आंखें अग्नि के समान हो गई। उन्होंने तपस्विनी की शक्ति से दूत को श्राप दिया, अधम, तूने साधना में बाधा डाली है, इसी समय भस्म हो जा। उनकी वाणी से निकले शब्द अग्नि बन गए और दूत तत्काल भस्म हो गया। सारे देवता चकित हो गए। पार्वती जी की इस अडिगता को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी ये तपस्या देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तुमने स्वयं तप और अटूट श्रद्धा से अपने को ब्रह्मचारिणी रूप में प्रतिष्ठित किया है। तुम्हारी इस तप से शिव जागृत होंगे। तुम्हारा संयोग अवश्य होगा। तुम्हारे यह रूप संसार को स्वयं श्रद्धा और ब्रह्मचार्य की प्रेरणा देगा। तुम अनंत काल तक ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से पूजी जाओगी। पार्वती जी ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और पुनः ध्यान में लीन हो गई। आकाश से दिव्य वाणी गूंजी। आकाश से दिव्य वाणी गूंजी। जो कन्या और माता स्त्री संयम, श्रद्धा और ब्रह्मचार्य का पालन करती है, वे ब्रह्मचारिणी के चरणों में स्थान पाती है। इस देवी की पूजा से साधकों को असीम धैर्य, अडिग मन और तप की शक्ति मिलती है। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन से अज्ञान और दुख का नाश होता है। वर्षों भर
वर्ष बीतते गए। ऋतुओं का परिवर्तन, शीत ग्रीष्म वर्षा की मार से पार्वती जी ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। कभी वे बेल पत्थर से जीवन निर्वाह करती, कभी गंगा जल से। कई बार तो महीनों तक निर्जल और निराहार रहकर वे अपने ध्यान में लगी रही। हिमालय का प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक नदी, प्रत्येक शिला उनकी तपस्या का साक्षी बन चुका था। एक दिन रानी मैना अपनी पुत्री को देखने आई। उन्होंने देखा पार्वती का शरीर अस्थियों का ढांचा बन गया है, आंखें भीतर धंस गई हैं, परंतु मुख पर तेज और आभा पहले से अधिक थी। मैना की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटी ये कैसी तपस्या है। माँ के हृदय पर कितना भार पड़ता है जब अपनी संतान को इस स्थिति में देखती है। मैं चाहती हूँ तुम सुख संपन्न जीवन जियो, भोग विलास में रहो, परंतु तुम तो अपना सर्वस्व तप में समर्पित कर चुकी हो। पार्वती ने धीरे से कहा, माँ आप व्यर्थ ही दुखी हो रही हो। यह तप मेरा नहीं बल्कि समस्त जग का कल्याण करने वाला है। शिव मेरे पति हैं, उन्हीं के सहयोग से इस धरती पर धर्म की स्थापना होगी। यदि आप मुझसे प्रेम करती हैं तो मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने संकल्प में और अधिक दृढ़ हो सकूं। मैना ने आंखों से आंसू पोंछे अपनी पुत्री को आशीर्वाद देकर चली गई। देवताओं ने पार्वती की स्थिति देखी। उन्हें लगा अब समय आ गया, शिव जी को इस तपस्या का समाचार दिया जाए। वे कैलाश पहुँचे, शिव को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, प्रभु हिमालय की कन्या पार्वती आपके लिए कठोर तप कर रही है। उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है, केवल आपके संयोग के लिए सब सह रही है। अब समय आ गया है, आप उनकी तपस्या स्वीकार करें। शिव जी मुस्कुराए, बोले, देवताओं मैं तपस्वी हूँ, मेरे लिए तो संसार एक समान है, किंतु पार्वती की निष्ठा, संयम और तप मुझे भी आकर्षित कर रही है। समय आने पर मैं अवश्य ही उनकी तपस्या का फल दूंगा। ऋषि अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप पार्वती के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने तपस्विनी कन्या को आशीर्वाद दिया, पुत्री तुम्हारी तपस्या से धरती पवित्र हो रही है। ब्रह्मचर्य और संयम का यह मार्ग संपूर्ण जाति के लिए उदाहरण बनेगा। तुम्हारे संकल्प से ही असुरों का नाश होगा, धर्म की पुण्य स्थापना होगी। पार्वती ने पुनः प्रणाम किया, अपनी साधना में और गहरी हो गई। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी हुई, हे कन्या तुमने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया है। तुम्हारा यह रूप संयम और तपस्या का प्रतीक है। तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से साधक को कठोर तप की आवश्यकता नहीं। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन तुम्हारी पूजा करता है वह संयम, धैर्य और सफलता प्राप्त करता है। देवताओं ने यह वाणी सुनी, आनंदित हो गए। कुछ समय के बाद शिव जी ने योगी वेश धारण किया और शिव जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कन्या तुम किसके लिए व्रत कर रही हो, तप कर रही हो, क्या तुम नहीं जानती? शिव तो भूत प्रेत पिशाचों के स्वामी हैं। वे दिगंबर हैं, भस्म से शरीर ढकते हैं, सर्पों का आभूषण पहनते हैं। ऐसे योगी को पति बनाकर क्या पाओगी? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महात्मा आप जो कह रहे हैं वह मेरा सत्य है। शिव भूतों के स्वामी है तो क्या हुआ, वे जगत के भी स्वामी हैं। वे दिगंबर हैं तो क्या हुआ, वे वस्त्रों की मोह से परे हैं। वे सर्प धारण करते हैं तो क्या हुआ, वे मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ पति हैं, चाहे कोई कितना भी विरोध करे। मेरा संकल्प अटल है, मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करूंगी। शिव जी ने उत्तर सुना और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्प, शरीर पर भस्म सुशोभित थी। उन्होंने कहा, पार्वती तुम्हारी तपस्या संयम मुझे प्रसन्न किया। मैं तुम्हारे संकल्प को स्वीकार करता हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी और जगत में उमा महेश्वर नाम से पूजा होगी। शिव ने आगे कहा, पार्वती तुम्हारा ये ब्रह्मचारिणी रूप अनंत काल तक स्मरण किया जाएगा। जो भी कन्या, स्त्री, पुरुष श्रद्धा से भक्ति का पालन करेगा तुम्हारे चरणों में स्थान पाएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन जो भक्त तुम्हारी पूजा करेगा असीम धैर्य और आत्मबल मिलेगा। देवताओं ने जय जयकार की।
जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय उमा शक्ति। पूरा आकाश ओम नमः शिवाय माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। शिव जी के स्वीकार करने के बाद हिमालय नगरी में आनंद छा गया। राजा हिमवान, रानी मैना ने देवताओं, ऋषियों और समस्त प्रजाजनों को आमंत्रित किया। पर्वत, नदियां, वन, उपवन सब अपने स्वाभाविक सौंदर्य से सज गए। देवताओं ने कहा, यह केवल एक विवाह नहीं बल्कि धर्म की स्थापना है। इस पावन सहयोग से ही तारकासुर जैसे असुर का नाश होगा, संसार को शांति मिलेगी। शिव की बारात निराली थी। भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, किन्नर, नाग, देव सब सम्मिलित थे। हाथों में डमरू, शंख और शूल थे। वे बारात देखकर नगरवासी चकित रह गए। रानी मैना के मन में चिंता जागी। कैसी विचित्र बारात है, भूत प्रेतों से घिरी हुई। क्या मेरी पुत्री का जीवन सुखमय होगा? किंतु पार्वती ने अपनी माता को समझाया, माँ चिंता मत करो, यह केवल उनकी तपस्वी स्वरूप की पहचान है। वास्तव में तो वे त्रिलोकी नाथ हैं। मैं उनके साथ सच्चा सुख पाऊंगी। ऋषि, मुनि, देवता, स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने भी इस विवाह के शुभ कार्य को संपन्न कराया। वेद मंत्रों की गूंज, शंख ध्वनि और पुष्प वृष्टि से संपूर्ण हिमालय गूंज उठा। शिव पार्वती की यह पावन संयोग पूरे विश्व में उदाहरण बन गया। सबने मिलकर कहा, अब धर्म की विजय होगी। ब्रह्मचारिणी के रूप में तप करने वाली पार्वती अब जगत जननी बनकर सबको आशीर्वाद देंगी। विवाह के बाद भी पार्वती का संयम और तपस्वी भाव समाप्त नहीं हुआ। वे सदैव शिव के साथ ध्यान और योग में लीन रही। विग्रस्त होते हुए भी ब्रह्मचार्य का आदर्श बनी। ऋषियों ने कहा, ब्रह्मचारिणी माता का यह रूप स्त्रियों को शिक्षा देता है कि तप और संयम केवल वन में बैठने का नाम नहीं बल्कि मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखना है। जो भी स्त्री पुरुष इस मार्ग पर चलता है वह जीवन में सफलता पाता है। कालांतर में एक भक्तनी ने नवरात्रि के दूसरे दिन माँ का व्रत रखा। वह निर्धन थी, जीवन में अनेक कष्ट थे, परंतु उसने संयम और श्रद्धा के साथ माता की पूजा की। रात में उसे स्वप्न में माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन हुए। माता ने कहा, पुत्री चिंता मत कर, तुम्हारे संयम और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। कल से तुम्हारे जीवन में सुख शांति होगी। दूसरे ही दिन उसका घर अन्न धन से भर गया। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर प्रभावित हुए। सबने ब्रह्मचारिणी माता की पूजा प्रारंभ कर दी। एक दिन पार्वती ने अपनी सहेलियों को समझाते हुए कहा, भक्ति का अर्थ केवल उपवास करना नहीं, भक्ति का वास्तविक अर्थ है मन, वचन, कर्म से संयम रखना। जब मन वासना और लोभ से मुक्त हो तभी सच्चा ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है। जिस मार्ग पर चलता है वे कभी असफल नहीं होता। उसकी वाणी सुनकर सबकी आंखें भर आई। देवताओं ने माता की स्तुति की, हे माता ब्रह्मचारिणी, आपने तप, संयम और धैर्य का जो आदर्श दिया वह अनंत काल तक अमर रहेगा। आपकी पूजा से साधक को आत्मबल मिलेगा। जो भक्त नवरात्रि के दूसरे दिन आपको स्मरण करेगा उसके जीवन में सकारात्मकता आएगी। माता ने भक्तों को आशीर्वाद दिया, तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि संयम और श्रद्धा का पालन करोगे तो सफलता मिलेगी। नवरात्रि के दूसरे दिन मेरा स्मरण करने वाला कभी मार्ग से नहीं भटकता। मैं उसे धैर्य और आत्मशक्ति प्रदान करती हूँ। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की यह कथा एक देवी की पूजा नहीं बल्कि जीवन की साधना है। यह कथा बताती है कि तप और संयम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और श्रद्धा बनाए रखने से ईश्वर स्वयं प्रकट होकर हमारी रक्षा करते हैं। प्रेरणा देती है कि जीवन में भोग विलास से ऊपर उठकर सच्चे आत्मज्ञान और धर्म का मार्ग अपनाए रखना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब यह हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई तब नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। जय माँ भगवती। एक समय बृहस्पति जी
ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वह धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या, अपार सुख की अनुभूति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि को व्रत नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे, 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, यह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आई हुई मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वे भगवती दुर्गा का भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। यह कन्या सुमति अपने पिता के घर वाले काल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वह उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई, भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया। वह पुत्री से कहने लगी, अरे दुष्टा, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी रोगी या दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब प्रकार से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, तो जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कठिन वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। डरावने कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, यह सब मुझसे कहो। तो ब्राह्मणी को ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ।
तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। तब देवी ने कहा, इन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ को दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं, तीनों लोकों का संताप हरने वाली हैं, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली, मनवांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरों के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाय फल से अर्घ देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाग से अर्घ देने से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन की, बेल के पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल और फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को
तीर्थ, मंदिर या घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह श्लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बताया। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे नवरात्रि व्रत का महात्म्य बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण शक्तियों से पूरित है, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो प्रेम से बोलिए, देवी भगवती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु, ऋषि, महालक्ष्मी देवता, औषधि क्षण, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व, यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम पर अपनी पराजय का यथावत वृतांत और उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जो ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वह उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा, पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या की और कान वायु की तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। नागधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी
और वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, सूर्य ने देवी की समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुण, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली मालाएं भी दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधुर से भरा हुआ पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा ने शेष, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। उसके बाद उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद कहीं समा ना सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगी। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि निकली, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों की भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। उसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वे देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसकी रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5000 रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना के साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने आए। स्वयं महिषासुर रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूषल, खड़ग, परशु, पट्टिश आदि अस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों की समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम और थकावट की रंच मात्र भी चिन्ह न था।
देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई जगदम्बिका देवी ने जितने श्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडीपाल, खड़ग, पाटिश आदि असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों की घंटा के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार डाला। बहुत सारे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर गिर गए। कितने ही मुश्किल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन भिन हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंगा आदि कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ के हाथों में खड़ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे। दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई जहाँ चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन की बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता हो। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। प्रिय भक्तजनों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली कथा के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माँ भगवती जरूर जरूर लिखिए।